नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग? सब सही चल रहा है। आई होप आप लोग सब सेफ़ हो एंड आप लोगों ने अगर मौका लगा हो तो वैक्सीन लगवा ली हो। मैंने भी लगवा ली है वैक्सीन। आई नो कि थोड़ा स्लॉट मिलने में टाइम लग रहा है, बट आप कोशिश करोगे तो आपको स्लॉट मिल जाएगा। बट जब भी मौका लगे तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाओ। खैर, आज हम लोग बात करेंगे शिपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में। देखो क्या है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में जितनी डेवलप होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाई। आई नो कि बहुत सारा मैरीटाइम ट्रेड ऑलरेडी होता है, क्योंकि इंडिया की 7,500 किलोमीटर की वो है, कोस्ट लाइन है हमारी। बट द थिंग इज़ कि जितना इसको यूटिलाइज़ हमें करना चाहिए था उतना हम कर नहीं पाए हैं। अब बात आती है कि हम 2021 के बाद क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अदानीज़ भी हैं, प्लस आपके ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कर रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा कुछ लॉजिस्टिक कंपनीज़ भी हैं, वो भी सब प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रही हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स गुजरात में चल रहे हैं या फिर महाराष्ट्र साइड में चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स हम लोग तमिलनाडु में, केरला में और प्लस और भी जो जगह हैं हमारी, जो हमारा ये उड़ीसा वगैरह वाला साइड है, हम वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं। कर्नाटका है और गोवा है। आई नो कि इन सब जगह से कुछ कुछ ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। हमारा ज़्यादातर बहुत सारा जो ट्रेड है वो इधर से ही होता है। बट आई थिंक जो हमारी पोटेंशियल है ना, हम उसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर गवर्नमेंट उसका ध्यान रखे तो हम शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। पहला पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लस्टर्स। मैरीटाइम क्लस्टर्स जो होते हैं उनका मेन काम ये होता है कि आपने एक ही जगह पे जो है सारी फैसिलिटीज़ दे दी हैं। अब जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो गुजरात से ट्रेड करती हैं या महाराष्ट्र से ट्रेड करते हैं, बट चार्टर सर्विस के लिए उनको कोई दुबई की कंपनी को हायर करना पड़ता है या सिंगापुर की कंपनी को हायर करना पड़ता है या फिर मिडिल ईस्ट की कोई और देश की किसी कंपनी को हायर करना पड़ता है या फिर मान लीजिए कोई दिल्ली की कंपनी को हायर करना पड़ रहा है या कलकत्ता की कंपनी को हायर करना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैरीटाइम क्लस्टर्स में यूजुअली होता क्या है कि आपने वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है ना उसी जगह पे आपने दे दी है। हो सकता है आप अलग शहर में दे दो, बट हालांकि एक ही शहर में तो ज़्यादा बेटर है। टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे जो गुजरात में जो मैरीटाइम क्लस्टर बन रहा है उसमें क्या है कि जो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वहीं पे होंगे, आपके जो बंकर सर्विसेज हैं वो भी वहीं पे होंगे, जो आपके ब्रोकर एजेंट्स होते हैं जो चार्टर सर्विसेज में हेल्प करेंगे वो भी वहीं होंगे, शिपिंग लाइंस जो हैं गुजरात की उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वहीं पे होगा। उसके अलावा शिपिंग से रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंटेनर का बताया, वो भी सब आपका वहीं गुजरात में ही होगा। तो हमें ऐसे क्लस्टर्स जो हैं बहुत सारे बनाने की ज़रूरत है। देखो 7,500 किलोमीटर की वो है हमारे पास कोस्ट लाइन। हम लोग चाहें तो 15-20 ऐसे क्लस्टर्स बना सकते हैं। एंड जब हम ऐसे क्लस्टर्स बनाएंगे तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। बात केवल ये नहीं होती कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, बात एक ये भी है कि आपको इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन भी देखनी ज़रूरी है। जो भी ट्रेड आपका यूरोप से एशिया जा रहा है या फिर आपका जो भी ट्रेड यूरोप से आपका ये ऑस्ट्रेलिया साइड या फिर साउथ ईस्ट एशिया साइड जा रहा है या फिर वहाँ से जो अफ्रीका और यूरोप की तरफ जो ट्रेड जा रहा है वो सारे इंडियन ओशन से गुजरता है। एंड इंडियन ओशन में इंडिया इज़ सिटिंग एट अ वेरी गुड पोजीशन। मतलब जो हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होगा एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसमें शिप बिल्डिंग भी एक चीज़ आती है, उसमें कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी एक चीज़ आती है, उसमें लॉजिस्टिक्स भी एक चीज़ है, उसमें ब्रोकरेज भी एक चीज़ होती है, चार्टर सर्विसेज भी एक चीज़ होती है, बंकर सर्विसेज होता है, शिपिंग लाइंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है कि आपने शिपिंग इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट कर सकते हो इंडिया में। एंड ये अगेन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मिलियंस ऑफ जॉब्स आ सकती हैं। थर्ड पॉइंट होता है इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स। अब देखिए क्या है, हमने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी थी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में। अब बात आती है कि शिपिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए अगर हम कंटेनर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम लोग शिप्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी नेवल शिप्स भी आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो हमारी इंडियन नेवी यूज़ कर रही है। तो हम लोग जो कार्गो शिप्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, शिप बिल्डिंग कर सकते हैं, शिप का जो रिपेयर वर्क होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ये सारे लेबर इंटेंसिव काम है। शिपिंग इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो सारा बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है।
शिपिंग इंडस्ट्री पे अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे ना, तो हम लोग ना केवल इंडिया के लिए शिप्स बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है, आपके बैंक्स आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, या फिर आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गई, ये सब आ गई हैं। अब देखिए छोटे बड़े हर तरीके के लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं, हर तरीके के इम्पोर्टर हैं, हर तरीके के एक्सपोर्टर हैं, हर तरीके के मैन्युफैक्चरर्स हैं। हम लोग जो है अपना अगर बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सेक्टर और आपका जो भी NBFCs वगैरह हैं, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग अगर हम कर दें, इनको ऐसा हमें बना देना चाहिए कि भाई अगर आप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, आप शिप बिल्डिंग कर रहे हो, शिप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप वेसल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या शिपिंग के बिजनेस में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, किसी चीज़ में हो, ब्रोकरेज कर रहे हो, बंकर वगैरह कर रहे हो, सप्लाई लाइंस जो हैं वो देख रहे हो, कुछ भी है, तो आपको जो है बहुत आसानी से सब कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अवेलेबल होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट होगा इनवाइटिंग प्राइवेट कंपनीज़। अब देखिए प्राइवेट कंपनीज़ में देखिए अदानी पोर्ट्स है जो अच्छा काम कर रही है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, कुछ छोटी बड़ी लॉजिस्टिक्स की कंपनीज़ हैं, कुछ और अलग अलग तरीके की मीडियम एंटरप्राइजेज़ वगैरह भी हैं। बट हमें जो है ना अब कुछ स्टार्टअप्स को भी हमें इनवाइट करना चाहिए। धीरे धीरे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ को शिपिंग इंडस्ट्री का जो अलग अलग तरीके का काम है वो हमें उन्हें आउटसोर्स करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी सर्विसेज होती है, चार्टर सर्विसेज होती हैं, आपकी कंटेनर की सर्विसेज होती हैं, आपकी क्लियरिंग वगैरह की सर्विसेज होती है, मर्चेंडाइजिंग की कभी कभी सर्विसेज होती है, पैकेजिंग की सर्विसेज होती हैं, और भी बहुत तरीके की सर्विसेज होती हैं जो आपकी शिपिंग इंडस्ट्री में रिलेटेड होती हैं। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबको पता है कि प्राइवेट कंपनीज़ का जो वर्किंग का तरीका होता है वो गवर्नमेंट कंपनी से बहुत अलग होता है। हमें उन लोगों को जो है टैक्स ब्रेक्स देने चाहिए, हमें उन लोगों को अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। अगर वो लोग कहते हैं कि भैया ये आप एक मैरीटाइम क्लस्टर बना रहे हो, यहाँ पे मेरे को जगह चाहिए, मेरे को यहाँ पे कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या फिर कंटेनर की पेंटिंग करनी है, या कोई और तरीके की कंटेनर का रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, कुछ भी है, आपको उनको देनी चाहिए फैसिलिटीज़। कहना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आपके 2-3 दिन में सारे कागज़ क्लियर हो जाएंगे, ये आपकी लैंड है, यहाँ पे आप यहाँ हम आपको लैंड दे सकते हैं। आपको ऐसे एक हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। तो गाइज़ ये 5 पॉइंट्स थे जिसकी बेसिस पे हम लोग अपनी जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स जो हैं गवर्नमेंट अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करे। अगर करती है तो देखो मिलियंस ऑफ जॉब्स तो आएंगी ही, उसके अलावा GDP को बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड प्लस हमारी जो एक जोग्राफिक लोकेशन है जिसमें हमारे पास 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, मेन इंडियन ओशन का हम लोग के पास एक्सेस है, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और कुछ आपको ऐड करना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।